श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोए भव सिंधु रे। शीत आतप पथ भरीशन ये दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप वात भरीशन ये दिन यामिनी जागिरे। विफल से विनो कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। विफल से विनो कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे परतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे परतीति रे। कमल जल जीवन टमल भजौ हरिपद नीति रे। कमल जल जीवन टमल भजहु हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन
स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe. Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्री श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीवीटी फाउंडाचार्य जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। नंद कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा यमुना माई की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। वृंदावन तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा राधिका भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री रघुनाथ बलदेव सुधा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to Samuel Devotees Hare Krishna. All glories to Samuel Devotees Hare Krishna. All glories to Samuel Devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadha Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapad Kamlam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Ganchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Behevacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाविष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। आज हमें पढ़ना है 6.40 ना। लास्ट क्लास परम ब्रह्म प्रभु ने ली होगी है ना, लास्ट सैटरडे ना, तो उन्होंने लिया होगा ये 6.18। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो सॉन्ग उसके हिसाब से लिया है 6.40 के हिसाब से। हाँ वो पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बंद नहीं किया उसको। ठीक है, पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 43 श्लोक नंबर 6.18। पहले हम इस भजन का मीनिंग समझेंगे। थोड़ा सिंपल सा भजन है पर मीनिंग काफ़ी गहरा है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। तो ये जो भजन है, जो जिन्होंने इनको लिखा है, वो एक तरीके से अपने मन को प्रशिक्षण देने के लिए बोल रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, है ना। क्या समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम नंद नंदन कृष्ण का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, है ना। और नंद नंदन कृष्ण का भजन करने से क्या होगा उनके जो चरण हैं, चरण अरविंद मतलब कमल, चरण कमल क्या प्रदान करने वाले हैं? क्या लिखे हैं यहाँ सेकंड लाइन में? सेकंड लाइन में अभय ना, फियरलेसनेस प्रदान करने वाले हैं, है ना। कि संसार में हर व्यक्ति डरा हुआ है। जब हम सड़क क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं? दाएं बाएं देखते हैं ना। क्यों देखते हैं? एक्सीडेंट का डर है। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, स्वामी मुझे डर नहीं लगता। प्रभुपाद ने लेक्चर में थोड़ा डर के बारे में बताया होगा कि स्वामी मुझे डर नहीं लगता। तो प्रभुपाद कहते कि जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो क्या करते हो? कहते मैं दाएं बाएं देखता हूँ। वो कहते क्यों देखते हो? कहते मुझे डर लगता है कि गाड़ी ना ठोक दे। फिर उनको याद आया कि हाँ डर लगता है ना। तो इस संसार में हर व्यक्ति क्या है? डरा हुआ है ना। इसलिए हम बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, इसलिए हम कैमरे लगा के रखते हैं, है ना। LIC, म्यूचुअल फंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब क्यों करवाते हैं? क्योंकि मन के अंदर डर है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है ना। तो हर व्यक्ति डरा हुआ है, पर जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है वो क्या बन जाता है? अभय। अभय, वो भय से मुक्त हो जाता है। तो मन को समझाते हुए बोल रहे हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे। कि जो मनुष्य का जो जन्म है वो क्या है? बहुत दुर्लभ है ना। टोटल कितनी योनियां हैं? 84 लाख, है ना। इतनी योनियां घूमने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है ना।
4 लाख मनुष्यों की कैटेगरीज हैं, है ना, तो उसमें से हम एक हैं। 4 में से हम 4 लाख में से टॉप मोस्ट है, हम 4 लाख में से एक है। 4 लाख में टॉप मोस्ट, तो फिर ऊपर डेमीगॉड्स हो गए, गंधर्व हो गए, विद्याधर हो गए, वो सब उस तरह से, इसलिए कैटेगरीज हैं, है ना। पर ये सब बाकी योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है ना। प्रहलाद महाराज अपने क्लास के छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए बोलते हैं, कौमारम आश्रित प्राज्ञ धर्मम भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अद्रुम अर्थतम, कि हे मेरे सहपाठियों, खुद 5 साल के थे तो सहपाठी 5 साल के होंगे, है ना। वो कह रहे हैं कि 5 साल की आयु से भक्ति करना शुरू कर दो। कौमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था। कौमारम आचरित प्राज्ञ, है ना। धर्मान भागवता निहा, मतलब भागवत धर्म को करो। क्यों करो? 5 साल की आयु से क्यों करो? दुर्लभम मानुषम जन्म, कि जो मनुष्य जन्म क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के बाद भी क्या है, तदपि अर्थदम अध्रुवम। अध्रुवम मतलब कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 100 साल के बाद ही ख़त्म होगा, कुछ गारंटी नहीं है ना। कोई गारंटी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक पहुँचेंगे। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में आके भजन करो, है ना। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है, अध्रुवम, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए 5 साल की आयु से शुरू कर दो, कि 5 साल की आयु में बच्चे के थोड़े होश आने शुरू होते हैं, उससे पहले तो उसको होश ही नहीं होता है ना। तदपि अध्रुवम अर्थदम, दुर्लभ है, बहुत कम समय के लिए है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत ही मीनिंगफुल है, एक उद्देश्य के लिए दिया गया है ना। तो इसलिए जैसे ही होश आए उसी समय से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दो। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बता रहे हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो हे भव सिंधुरे। तो इतनी दुर्लभ चीज़ अब आपको प्राप्त हो चुकी है, तो अब क्या करो, सत्संग में जाके ये जो डर वाला जो भव सागर है, हर किसी को डरा के रखता है, उसको पार करो। क्योंकि सत्संग में आके ही ये सागर पार किया जा सकता है। ये राइट साइड में फोटो देख रहे हैं आप, व्यक्ति सागर में डूब रहा है ना। और कौन आए बचाने के लिए? भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ के आए हैं उसको बचाने के लिए। कोई उसको बचा नहीं सकता है। सागर ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई किसी को नहीं बचा सकता है ना। तो इस भव सागर में भी कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी की रक्षा कर सकते हैं तो हम भ्रम में हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई रक्षा कर सकता है, और भी बड़े भ्रम में है ना। तो इस जगत में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है ना। केवल एकमात्र भगवान के भक्त हैं, और भगवान है वो रक्षा कर, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान के भक्त हमें भगवान तक ही लेके जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली बचाने वाले कौन है? भगवान है ना। और भगवान की प्राप्ति कहाँ होती है? सत्संग में होती है। सत मतलब भक्त, और संग मतलब उनका एसोसिएशन। इसलिए प्रभुपाद जी की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है। शीत आतप बात वरीशन ए दिन यामिनी जागीरे ना। शीत मतलब ठंड, आतप मतलब गर्मी ना। वात किसको बोलते हैं? सूखा ना। और वरीशन मतलब वर्षा। दिन और रात, 4 चीज़ें बताई हैं। सर्दी गर्मी है ना, वात मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान, और बारिश, दिन और रात, है ना। इन 6 अवस्थाओं में मैंने जाके क्या किया है? विफल सेविनु कृपन दुर्जन चपल सुखलभ लागी रे। फालतू में मैंने किनकी सेवा की है? कृपन और दुर्जन, है ना। कृपन शब्द का अर्थ हमने सुबह क्लास में समझा था। क्या शब्द होता, क्या अर्थ होता कृपन का? कंजूस। किस चीज़ में कंजूस? हाँ, अध्यात्म, अपना दिमाग आध्यात्मिक विषय में खर्च करने में कंजूस, है ना। मतलब जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना। तो ऐसे लोगों की मैंने सेवा की है। किस लिए? विफले, फालतू में, विफले सेविनो कृपन दुर्जन। फोटो दिखाई ना राइट साइड पे। कोट पैंट क्यों डाला है? एक कॉर्पोरेट कल्चर दिखाया है। जॉब करते हैं जाके कोट पैंट सूट वूट टाई वगैरह लगाई है। विफल सेवन, फालतू मैंने सेवा की है कृपन और दुर्जन लोगों की। किस तरीके से? दिन रात जाग के,
है ना, दिन रात जाग के, सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश तूफान हो, मैंने उनकी बहुत मेहनत करके सेवा की है ना। किस लिए सेवा की है? चपल सुख लब लागी रे, थोड़ा सा क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए। चपल मतलब थोड़ा सा, चपल सुख लब लागी रे, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए फालतू में ही मैंने कृपण और दुर्जन लोगों की सेवा की है। और कैसे सेवा की है? बहुत मेहनत करके सेवा की है। ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे की आछे पर तीतिर। मन को समझा रहे हैं कि धन में, युवावस्था में, पुत्रों में, परिवार के सदस्यों में क्या आनंद है। अपने आप को क्वेश्चन करके बोल रहे हैं ना। एथे की आछे पर तीतिर, किस में क्या आनंद है ना। हम नॉर्मली इन 4 चीज़ों में हम आनंद ढूंढते हैं। धन में आनंद ढूंढते हैं, इसलिए पूरा संसार धन कमाने के पीछे पागल है ना। यौवन, युवावस्था में, युवावस्था में हमारा दिमाग ही कहीं और होता है ना, कुछ और ही सोचते हैं, किसी और ही धरातल पे घूमते हैं, है ना। परिवार में, है ना, जितना बड़ा हमारा परिवार हो, पुत्र हो, परिवार हो, सदस्य हो, है ना, तो इसमें व्यक्ति अपने आप को खुश करने का प्रयास करता है ना। तो पर ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनमें क्या आनंद है ना, क्योंकि सब क्या है? क्षणिक हैं, टेम्परेरी है। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। जीवन कैसा है? कमल का जो पत्ता है, देखा किसने कमल का पत्ता ना, वैक्स लगा होता है ना उसके ऊपर, मोम लगा होता है ना। अगर उसके ऊपर कोई पानी की बूंद भी होती है, थोड़ी सी हवा आती है, सीधा पानी की बूंद नीचे गिर जाती है ना, क्योंकि उसका सरफेस ऐसा होता है ना। तो जीवन कैसा है? कमल के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान है। कभी भी हवा का झोंका आएगा, जीवन खत्म हो सकता है। तो यहाँ कौन सी फोटो दिखाई गई है? लेफ्ट साइड पे क्या फोटो है? हाँ, 9/12 है ना, ट्विन टावर। तो लोग कार्य करने गए थे सुबह, जैसे नॉर्मली काम करने जाते हैं, कोई वापस नहीं आया था, एक अटैक हुआ था, सब खत्म, है ना। राइट साइड पे फोटो क्या है? सुनामी की। डराने के लिए नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए दिखाई आप, है ना, कि जीवन क्या है? कमल के पत्ते के ऊपर पड़ी हुई बूंद के समान है। इसलिए क्या करो? भजहु हरिपद नीति रे ना। अभी प्रेजेंट में क्या करो? ये जो समय आपके पास है, इस समय में भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, है ना। भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, अभी समय है, मौका है, तो भगवान का भजन कीजिए ना। भजन कैसे करें? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य। जितनी फोटोज यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये सब इन अंगों के आचार्य हैं। श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि उन्होंने सुना भागवतम। कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी, 7 दिन लगातार इन्होंने भागवतम सुनाया। स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज ना, इतनी विपत्तियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। वंदन, वंदना करना, प्रार्थनाएं करना, उसके आचार्य हैं अक्रूर। पाद सेवन, लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। और दास्य के हैं हनुमान जी, है ना, भगवान राम के दास के रूप में सेवा करते हैं, है ना। पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। पूजन मतलब भगवान की पूजा करना, सखीजन मतलब भगवान के सखा के रूप में सेवा करना, जैसे अर्जुन करते थे। आत्मनिवेदन, भगवान को सब कुछ सौंप देना, इसके आचार्य हैं बलि महाराज, है ना। गोविंद दास अभिलाष, तो गोविंद दास जिन्होंने भजन लिखा, वो कह रहे हैं मेरी यही अभिलाषा है कि 9 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भजन में मैं लगा रहूं, है ना। अच्छा है कि नहीं भजन? तो मन को शिक्षा देने के लिए, है ना, मीनिंगफुल है। तो जितने वैष्णव भजन होते हैं सब शास्त्रों के अनुसार होते हैं और सबके पीछे मीनिंग होता है ना। इसलिए वैष्णव भजन हमें गाने चाहिए। अक्रूर जी का 10वें स्कंद में कथा आती है कि अक्रूर जी ही भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके आते हैं। मतलब वो पूरे रास्ते में जितना भी जाते हैं तो भगवान की वंदना करते हुए जाते हैं, है ना। और बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरणों को देख के भगवान के चरणों के लिए प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं।
तो ये जो भजन था मैंने अगले उसके अनुसार लिया था 6.40 के अनुसार, पर अभी मुझे पता लगा कि लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हुआ है, तो फिर हम पिछले वाले को डिस्कस, क्योंकि वो टॉपिक ही थोड़ा इससे मिलता जुलता था जो हमने आज भजन गाया है। तो फिर हम यही पढ़ेंगे 6.18 पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 43। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। तो दो प्रभु जी दो माता जी डिसाइड करेंगे। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो आत्मन्ने वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। कोई और भक्त कीजिए। यदा विनीयतं चित्तम् चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद बढ़िए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग से सुस्थिर कहा जाता है। योग में सुस्थिर कहा जाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। मेरे पीछे दोहराइए। सा वै मनः कृष्ण पदारविन्द्यो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर्माजनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत्सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दिशो तद्भित्यगात स्पर्शे अङ्गसङ्गमम् ग्रानं
च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद् तुलस्या रसनाम तद अर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दासे नातु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाशयारति राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, प्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पैरों को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ति करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। तो ये श्लोक छठे अध्याय का श्लोक है। तो छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं। ध्यान योग मतलब जो योगी अपने हृदय में भगवान के विष्णु फॉर्म के ऊपर ध्यान लगाता है ना। और ध्यान लगाने में सबसे मुख्य अंग क्या है? किसकी? वो तो है, ध्यान लगाने में सबसे मुख्य रोल किसका है? मन का, माइंड का, है ना। तो इसलिए ध्यान योग का सबसे मुख्य कार्य है मन को वश में करना, है ना। और मन को वश में करना, साथ में इंद्रियों को वश में करना, माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल, है ना। पर प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यह सिद्ध अवस्था कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है ना। तो ये जो ध्यान योग की जो क्वालिफिकेशन है, ये तो कृष्ण भावनामृत का प्रयास करता है उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है ना। उसके लिए उसको ऐसा नहीं कि जंगल में जाके ध्यान लगाना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल वो कृष्ण भावनामृत कार्यों को करता है, उसको करने से यही स्टेज उसकी अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। माइंड और सेंस कंट्रोल उसका अपने आप हो जाता है ना। और आप सबको अनुभव होगा भी, है ना, जब से आपने भक्ति को शुरू किया है तो मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण बड़ा होगा, है ना। जिनको थोड़ा समय हो गया है तो उनको इस चीज़ का अनुभव हो सकता है ना। और प्रभुपाद जी यहाँ पे 3 श्लोक कोट कर रहे हैं 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18वां, 19वां, 20वां श्लोक, है ना। तो इस श्लोक में अम्बरीश महाराज की एक्टिविटीज़ का वर्णन किया गया है ना, कि वो अपने इंद्रियों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते थे अम्बरीश महाराज, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सा वै मनः कृष्ण पदार बिंदु, उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। जैसे हमने भी सॉन्ग पढ़ा है ना, अभय चरनार बिंदरे, है ना। तो अपने मन को हमें कहाँ लगाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने में लगाना चाहिए, है ना। मन हमारा वो चंचल है कि नहीं? है ना। किस किस का अनुभव है कि मन चंचल है? किस किस को लगता है कि मन चंचल है ना? सबको ही लगता है ना। तो मन की जो तुलना है एक छोटे बच्चे से की जाती है। छोटा बच्चा कभी टिक के बैठता नहीं है ना। तो इसी प्रकार से मन हमारा टिक के बैठता नहीं है। आज उसको ये चीज़ चाहिए, उसको ये चीज़ दिला दोगे, कल को कुछ और चाहिए, है ना। अब जो है वो उसको सही नहीं लगेगा, जो नहीं है उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो मुझे और चाहिए, है ना। इसलिए मन व्यक्ति को तुरंत हमेशा दौड़ा के रखता है, हमेशा भगाता रहता है ना।
पर अगर मन को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देंगे तो मन हमारा शांत होकर बैठ जाता है ना। इसलिए भगवान के जो अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान के अर्च विग्रह के जो चरण कमल हैं उनके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो हमारा जो मन है वो स्थिर हो सकता है ना। या फिर और हमारी भक्ति की जो और विधियां हैं, शास्त्रों को पढ़ना, उनका स्मरण करना, उनको याद करना, है ना, इसमें अगर अपना मन लगाएंगे तो हमारा जो मन है वो स्थिर हो सकता है। अदरवाइज वो भागता रहेगा, है ना। सावी मनहा कृष्ण पदार विंदो वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना। अपनी वाणी को कहाँ पे लगाया उन्होंने? भगवान का गान करने में, है ना। अपने फ़ोन साइलेंट कर लीजिए ताकि क्लास में अवरोध उत्पन्न ना हो। बताया गया है कि जो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उसमें से सबसे कठिन है जीवा को वश में करना। कहते हैं तार मध्य जीवा अति। जितनी भी इंद्रियां हैं उनके केंद्र में क्या है? जीवा। जीवा के दो कार्य हैं, बोलना और खाना, है ना। और दोनों ही हमें इस संसार में लगा के रखते हैं, है ना। हर व्यक्ति बोलना चाहता है ना। दो व्यक्तियों को बिठा दीजिए, आप आपस में बात करेंगे, है ना। बातें कैसी करेंगे? इधर उधर की बातें करेंगे, है ना। कहते नहीं जीवा के अंदर हड्डी नहीं होती पर ये हड्डियाँ तोड़वा देती है ना। जीवा क्या करती है? हड्डियाँ तोड़वा देती है, पर इसके अंदर जीवा नहीं है ना। एक बार किसी को आपने ऐसे वचन बोल दिए उसको वापस नहीं ले सकते, है ना। किसी के घाव हो जाए भर जाता है, पर किसी को आपने कुछ बोल दिया वो कभी हील नहीं होता है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है जीवा, है ना। तो श्रीला रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, तो उपदेशामृत नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो उसमें 11 श्लोक हैं। सबसे पहला श्लोक है उसके अंदर जिसमें वो बाद में करना है, अब सुन लीजिए। तो उसमें जो सबसे पहला श्लोक है उसमें वो गुरु बनने की क्वालिफिकेशन बताते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुरु बन सकता है? 6 क्वालिफिकेशन बताते हैं। उससे सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? वाचो वेगम, कि जो व्यक्ति अपनी वाणी के वेग को रोक सकता है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वाचो वेगम, क्योंकि जो वाणी का वेग ऐसा होता है कि जब उसके मन में आ गया कि मुझे बोलना है वो बोल के छोड़ता है ना। तो उससे भला नहीं होता है ना। जो इस वेग को रोक सकता है तो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्र उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा। जो इन वेगों को रोक लेता क्या है? वो धीर व्यक्ति है। सर्वाम अपिमा पृथ्वीम सा शिष्या, पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। मतलब उसके अंदर गुरु की क्वालिफिकेशन है ना। सबसे पहला वेग क्या है? वाणी का वेग, है ना। तो वाणी का जो वेग है वो तभी रुक सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। वैकुंठ भगवान का नाम है जो भगवान के गुणों का वर्णन करता है। इससे जो आपकी वाणी है वो शुद्ध हो सकती है, उसको आप वश में ला सकते हो। अदरवाइज वो नहीं है। अदरवाइज तो फिर वो हड्डियाँ तोड़वाएगी, है ना। अधिकार से जो लड़ाइयाँ होती हैं वाणी से ही होती हैं, है ना। बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है कि हाथों तक बात पहुंचती है, हाथापाई पे, है ना। पर मेजॉरिटी जो लड़ाइयाँ होती हैं कैसे होती हैं? वाणी से होती हैं। इतना बड़ा रोल है वाणी का, है ना। तो वाणी को अगर हम ये संकल्प ले लें कि जो जब भी मैं बोलूँगा तो भगवान के बारे में ही बोलूँगा, शास्त्रों के बारे में बोलूँगा, तो आपकी वाणी स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। अगर वाणी आपकी कंट्रोल में आ गई तो आपका मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वाणी सही होगी तो आपका जो मन है वो भी सही दिशा में जाएगा। कहते हैं गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा करकट अंदर भरेंगे
तो मुंह के माध्यम से कूड़ा करकट ही बाहर निकलेगा, है ना। अच्छी चीज़ें अंदर भरेंगे तो मुंह के माध्यम से अच्छी चीज़ें ही बाहर निकलेंगी ना। तो इसीलिए अच्छा भरना चाहिए, कूड़ा करकट अंदर नहीं भरना चाहिए, है ना। दूसरों की बुराइयों को सुनना, दूसरों की बुराइयों को करना, नेगेटिव चीज़ें सोचना, नेगेटिव चीज़ें सुनना, है ना, उसके मुंह से ही वही निकलेगा। दूसरों की बुराइयाँ नेगेटिविटी के अंदर से निकलेगी, इसलिए अच्छा सुनना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, है ना। तो वाणी की तपस्या भगवान भगवगीता के 17वें अध्याय में बताते हैं ना। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयद स्वाध्याय अभ्यसनम चाय वानमयम तप उच्यते। कि वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलना जिससे दूसरे के मन के अंदर उद्वेग उत्पन्न ना हो। ऐसे वर्ड्स बोलिए जिससे दूसरे के मन के अंदर क्या उत्पन्न ना हो? उद्वेग मन ना हो, उद्वेग उत्पन्न ना हो, उसका माइंड एजिटेशन, उसका मन खराब ना हो। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, है ना। हमारे इस्कॉन में कोर्स होता है जिसको बोलते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। क्या है? नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, है ना। अहिंसा कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, अहिंसा वाला वार्तालाप, है ना। ऐसे वाणी बोलना जिससे हिंसा ना हो, है ना। वाणी से बहुत हिंसा होती है ना। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो बात की बात है वो सब अलग चीज़ हो जाती है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, है ना। ऐसे वाक्य बोलें जिससे दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न ना हो। सत्यम प्रियम हितम च यत्, कैसे वर्ड्स होने चाहिए? सत्य होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? सत्य बोलना तपस्या है। सत्य बोलना क्या है? तपस्या है। मतलब सत्य बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा कलयुग के अंदर खास करके, है ना। हमारा नेचुरल स्टेट क्या होती है? झूठ बोलना, अपनी गलतियों को कवर करने के लिए, है ना। तो सत्य बोलना, और सत्य को कैसे बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सीधा मुंह पे मार दें बात। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं तो वही ठा करके बोल देता हूँ, उसको बोलता है ब्लंट। सत्य बोलने पर कैसे बोलें? प्रिय बोलें, प्लीजिंग वे में बोलें, है ना। सत्यम प्रियम हितम, और जब भी बोलें दूसरे के हित के लिए बोलें, अदरवाइज मत बोलें, है ना। तो जैसे जो प्रवचन देता है उसके लिए भी वर्ड्स लागू होते हैं, क्योंकि उसको सत्य बोलना पड़ता है ना। जो शास्त्र में सत्य बताएगा कई बार थोड़ा कड़वा होता है सुनने में, है ना। तो उसको इस तरह से बोलना चाहिए कि वो प्रिय लगे। सत्यम प्रियम हितम, और दूसरे के हित के बारे में बोलना चाहिए, है ना। स्वाध्याय अभ्यसनम चाहे वानमयम तप उच्यते, और शास्त्रों की वाणी को दोहराना चाहिए। मतलब शास्त्रों के श्लोक याद करने चाहिए, श्लोकों को बोलना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, है ना। तो ये 5 क्वालिफिकेशन बताई हैं वाणी की। पहला है दूसरों के मन में उद्वेग उत्पन्न ना करना, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है प्रिय बोलना, चौथा है हित के लिए बोलना, और 5वां है शास्त्रों को याद करके उच्चारण करना, है ना। तो ये 5 कार्य करना वाणी की तपस्या है ना। तो ये सब चीज़ें अपने आप कवर हो जाते हैं अगर हम अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक, क्लियर है? मन को कैसे इस्तेमाल करना है, वाणी को कैसे इस्तेमाल करना है। अब आ गया है तीसरा, करो, मतलब हाथ। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु हाथों को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का सफाई करने में इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। सफाई हो गया है, भगवान की सेवा हो गया, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, हाथों से सेवा करना, वो क्या है? इसी कैटेगरी में आता है कि हाथों को भगवान की सेवा करने में इस्तेमाल करना चाहिए। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय, श्रुति मतलब कानों को इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की कथा को सुनने के लिए, है ना। श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताया गया है कि जो कान भगवान की कथा को सुनने में इस्तेमाल नहीं होते, उस कानों के छिद्र कैसे हैं?
सांप के बिल जैसे, माता जी को पता है। सांप का बिल होता है ना, जिसके अंदर सांप निकलता है ना। तो अगर जो अपने कानों का इस्तेमाल भगवान की कथा को सुनने में नहीं करता है तो उसके कान क्या हैं? सांप के बिल जैसे, है ना। उसमें विष प्रवेश करता है, विष ही बाहर निकलता है ना। इसलिए कानों का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनने के लिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आँखों का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए? पीवीआर में जाके मूवी देखने के लिए, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? मुकुंद लिंगालय। मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह को देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान जो डीटीज़ हैं मंदिर के अंदर, भगवान की जो अर्च विग्रह हैं, उनको देखने के लिए आँखों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। श्रुतिम चकार अच्युत सत, ये तो हो गया। तद भित्य गात स्पर्श अंग संगमम, है ना। जो हमारी स्पर्श इंद्री है, स्किन है ना, टच सेंसेशन, है ना। हम टच करना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों को, तो किसको टच करने के लिए यूज़ करना चाहिए? भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में अपना जो स्किन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। वो उसकी सार्थकता है। घ्राणम च तत्पात सरोज सौरभे, नाक का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए? डिओड्रेंट, परफ्यूम, क्लोन, उसको सूंघने के लिए, है ना, है ना। डिओड्रेंट इस्तेमाल होता है जब आप नहाते नहीं हो तो उस दुर्गंध को रोकने के लिए, है ना। परफ्यूम इस्तेमाल होता है जब आपने पुराने कपड़े पहने हो जिसमें स्मेल आ रही हो, है ना, उसमें परफ्यूम लगाते हैं, है ना। पर नाक इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए तत्पाद। तत्पाद मतलब भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को सूंघने के लिए। इससे जो हम आरती करते हैं, आरती में भगवान को फूल ऑफर करते हैं, उसके बाद सबको जाके वो फूल सूंघाए जाते हैं, है ना। भगवान के चरणों में जो अर्पित फूल हैं उनको सूंघ के हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। उद्धव जी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं कि बड़े बड़े योगी इतना ध्यान लगाते हैं, इतनी तपस्या करते हैं माया को रोकने के लिए, पर हम तो केवल आपके द्वारा इस्तेमाल की गई फूल माला को सूंघ के ही माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं। भगवान के सखा हैं द्वारका के अंदर, है ना। तो भगवान के अर्च विग्रह के, भगवान के लिए इस्तेमाल की गई जो वस्तुएं होती हैं उनको सम्मान दे के हम, जैसे भगवान ने जो प्रसाद ग्रहण किया है उस प्रसाद का सेवन करके, ना, भगवान ने जो कपड़े पहने हैं, है ना, उनको सम्मान दे के उनकी वर्शिप करके, भगवान ने जो माला पहनी है उस माला को सूंघ के, उस माला को पहन के, तो इन चीज़ों करके हम क्या करते हैं? माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो कितना सरल है भक्ति की जो विधियाँ, कितनी सरल हैं, है ना। भगवान को अर्पित फूल है, उनको सूंघना है ना। उससे आपकी जो नासिका है वो वश में आ जाएगी, है ना। आँखों के लिए मुझे एक स्टोरी याद आई, शायद पहले ही मैंने सुनाई होगी, कि ये साउथ इंडिया में श्रीरंगम नाम की जगह है, पता है किसी को? वहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, सुना है। तो श्री संप्रदाय है, उनका मुख्य मंदिर है। जैसे मारा गौड़ी वैष्णव का जो मुख्य स्थल मायापुर है या वृंदावन है, तो उनका जो मुख्य स्थल है वो श्रीरंगम है। तो वहाँ पे रंगनाथ जी की विग्रह हैं, तो बहुत बड़ा मंदिर है। बताया जाता है कि 7 द्वार हैं वैकुंठ की तरह। मैं गया नहीं, मैंने सुना है ना। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं, इसलिए नाम है रामानुजाचार्य। तो वहाँ पे रहते थे। तो शाम को रंगनाथ जी की जो पालकी थी उसको मंदिर से बाहर ले जाया जाता था संकीर्तन के लिए। तो ऐसी एक बार रंगनाथ जी की पालकी जा रही थी, तो सड़क के बीच में एक पुरुष खड़ा हुआ था और एक स्त्री की आंखों में देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी। तो रामानुजाचार्य जाते उसके पास कि तो बड़ा शेमलेस व्यक्ति है कि रंगनाथ जी की पालकी जा रही है और बीच सड़क में खड़ा होकर ऐसा कार्य कर रहा है। तो उनको जाके रोका। तो कहते मेरी प्रेमिका की आंखें इतनी सुंदर हैं, इससे सुंदर आंखें दिखा दीजिए, मैं इसको देखना बंद कर दूंगा। चैलेंज कर देता है रामानुजाचार्य को। कहते ठीक है, आप शाम को मेरे पास आना।
वो भी चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं, है ना, आचार्य हैं। तो आ जाते हैं शाम को, तो उनको रंगनाथ जी के सामने ले जाते हैं। कहते हैं ऐसे करो, रंगनाथ जी की आंखों में देखो, भगवान के जो अर्च विग्रह हैं उनकी आंखों में देखो, और साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते इसको ऐसे दर्शन दो इसकी सारी आसक्तियाँ ख़त्म हो जाएं, है ना। तो ऐसा उसको दर्शन होता है भगवान की आंखों का, सब कुछ भूल जाता है, और कहता है कि इससे सुंदर आंखें मैंने आज तक देखी ही नहीं है। किनकी आंखें? रंगनाथ जी के, भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, है ना। उसके बाद सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, विरामानुजाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके शिष्य बनते हैं। फिर बहुत ही उत्तम कोटि के शिष्य बनते हैं, धनुर्दास शायद उनका नाम पड़ता है। और भी इनकी और आगे कथाएं आती हैं कि कितने उच्च कोटि के भक्त बनते हैं। किससे बने भक्त? केवल आँखों से भगवान की आँखों को देख के, ना कोई बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े, ना कोई क्लासेस में नहीं आए, केवल भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन किए, उसको करने मात्र से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो कितना सरल है, केवल अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, इसलिए भक्ति बहुत सरल है ना। तो यहाँ पे हम कौन सी उस पे थे? हाँ, घ्राणम च तत्पात सरोज सौरभ, और नासिका को भगवान के चरणों में अर्पित किए गए फूलों को सूंघना। श्रीमत तुलस्या रसनाम तद अर्पिते, और जीवा का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी को टेस्ट करके, है ना। तो जो तुलसी है भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है। तुलसी भगवान की बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं, है ना। भगवान को इतनी प्रिय हैं कि भगवान कोई भी फूड आइटम स्वीकार नहीं करते जब तक उसके ऊपर तुलसी नहीं रखी जाती, है ना। और भगवान गले के अंदर तुलसी माला पहनते हैं, और तुलसी महारानी हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहती है ना। तो जब कोई भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी को अपने जीवा पे रखता है तो वो जीवा की परफेक्शन है ना। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, चरणों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? भगवान के मंदिर आने के लिए या भगवान के धाम को जाने। हरे क्षेत्र, हरे क्षेत्र मतलब भगवान का क्षेत्र, है ना। कौन कौन से है भगवान के क्षेत्र? वृंदावन, मथुरा, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथपुरी और जयपुर, है ना। अभी अगले हफ्ते मैंने जयपुर जाना है ना। तो चरणों का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान के धाम की परिक्रमा करने के लिए, भगवान के अर्च विग्रह की परिक्रमा करने के लिए। इसी में परिक्रमा करते हैं। जो भक्त नहीं है उनको समझ में नहीं आता है ना। उनको लगता है ट्रेडमिल पे चलना चाहिए जिम में जाके, चक्कर काटने की क्या आवश्यकता, इससे क्या हो जाएगा, है ना। तो परिक्रमा लगाना क्या है? पाद सेवनम में आता है, नवदा भक्ति का एक अंग है ना। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के चरणों में झुकाने के लिए, है ना। कामम च दास्य ना तो काम कामेया, जो हमारी इच्छाएं हैं, काम मतलब इच्छा, इच्छा को किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। ये थोड़ा गहरा है ना। इच्छाएं हम सब में होती हैं, है ना। तो इच्छा को कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने अंदर से इच्छाओं को ख़त्म कर दूंगा ना, इच्छा लेस हो जाऊंगा, डिज़ायर लेस हो जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हम पत्थर नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं। इंसान भावनाओं के बिना नहीं रह सकता, तो पत्थर बन जाएगा। जैसे पत्थर होता है ना, ये टेबल है, इसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं है ना, पर इंसान के अंदर सेंसेशन है। तो इच्छाएं हैं, इच्छाएं ख़त्म नहीं की जा सकती, पर इच्छाओं को शुद्ध किया जा सकता है ना। तो शुद्ध इच्छा क्या है? भगवान की इच्छाओं को पूरा करना। भगवान की इच्छा क्या है? अब प्रश्न नहीं उठता है ना। हमारा कार्य है भगवान की इच्छा पूरी करना। अब भगवान की इच्छा क्या है? नहीं, भगवान की इच्छा क्या है? मेरे धाम वापिस आए, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, पृथ्वी ते आच्छेयत नगर आदिग्राम
सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि पृथ्वी के हर कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। और ख़ास करके जो भारतवासी हैं उनके लिए भगवान की इच्छा क्या है? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए। खुद भक्ति करनी चाहिए और दूसरों से भक्ति करवानी चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। ये भगवान की इच्छा है। तो अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए? भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाना चाहिए, या साधारण शब्दों में भगवान के संदेश का प्रचार करने में लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत ग्रंथ में बताते हैं, कमेंट्री में लिखते हैं कि उच्चतम कोटि का वैष्णव कौन है? ना कोई आपसे पूछे ना, उच्चतम कोटि का वैष्णव कौन है? जो वृंदावन में रहता है, 24 घंटे नाम जप करता है, या सैफरन कपड़े में है, सन्यासी है माता जी नहीं बोल रही है जो निरंतर ये योजनाएं बनाता रहता है कि भगवान का प्रचार कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी एक क्रांतिकारी प्रचारक हैं, है ना, और उत्तम कोटि के भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, है ना। उनकी स्टेटमेंट है कि सबसे उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जो हमेशा ये योजना बनाता रहता है कि कैसे भगवान के संदेश का प्रचार किया जाए। ये टॉप मोस्ट डिवोटी है ना, क्योंकि वो भगवान की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते। इसलिए थोड़ा मैंने बताया ना, ये थोड़ा विषय गहरा है ना, गहराई में रहता है ना। यथा उत्तम श्लोक जन आशय रति, तो इस प्रकार से जो भगवान का अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए इस्तेमाल करता है, उससे वो भगवान के प्रति अपनी अटैचमेंट को रति को विकसित करता है। अगर आप अपनी अटैचमेंट भगवान के प्रति करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो यहाँ पे बताया है अम्बरीश महाराज ने, उसको करना चाहिए, है ना। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, हाथों को भगवान के मंदिर में सफाई करने के लिए लगाना चाहिए, कानों को भगवान की कथा को सुनने में लगाना चाहिए, आँखों को भगवान के अर्च विग्रह को देखने में लगाना चाहिए, स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में लगाना चाहिए, जीवा को भगवान को अर्पित तुलसी को टेस्ट करने में लगाना चाहिए, नासिका को भगवान को अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए, चरणों को भगवान के धाम में लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सिर को भगवान के आगे झुकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करेंगे तो भगवान के प्रति जो हमारी अटैचमेंट है वो विकसित होती है। ठीक है, तो अभी तक इसका कोई प्रश्न है? ये पैराग्राफ पढ़ा, उसको हम पढ़ेंगे। भक्तों को स्पर्श, है ना, एक दूसरे को छूना शुरू कर दें। स्पर्श मतलब ऐसे हम नृत्य करते हैं तो भक्तों को पकड़ के नृत्य करते हैं, भक्तों का चरण स्पर्श कर सकते हैं, है ना। जब मौका मिले तब तो करें, है ना। जो है पहले वो तो करें। अगर उसमें रेगुलर करेंगे भगवान और फैसिलिटी क्रिएट करेंगे, है ना, कि भगवान हमें भी देखते हैं ना, ये कितना उत्सुक है, उसके बाद भगवान फैसिलिटी देते हैं। भगवान कहेंगे फैसिलिटी दे दूं मैं, है ना, और ये ना आए, इसलिए भगवान धीरे धीरे से शुरुआत करते हैं। आप उंगली पकड़ाओगे भगवान बाजू पकड़ लेंगे, है ना, बाजू पकड़ाओगे भगवान पूरा पकड़ लेंगे, पर उंगली तो पकड़ाओ पहले, है ना। पकड़ते ही तो नहीं है भगवान, हम तो तैयार बैठे हैं। हम पकड़ाते नहीं है ना हमारी उंगलियां और बहुत जगह पे अटकी हुई हैं विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते।
अतः भगवान की भक्ति में इन विविध कार्यों को अर्चन कहते हैं। इसका अर्थ है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रिय तथा मन की दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, है ना। मन को हमेशा कुछ कार्य चाहिए। कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, है ना। खाली मन शैतान का घर, है ना। बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं खाली मन के कारण कुछ करने को ही नहीं है। जब कुछ करने को नहीं होता है तो फिर मन इधर उधर भागता है। इसलिए मन और इंद्रियां ये कभी खाली नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ इसको करना है। सही कार्य नहीं करेंगे तो गलत कार्य करेंगे। इसलिए इनको इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, है ना। तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खास करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो डीटी वर्शिप है, भगवान की जो अर्चना की विधि है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में अर्च विग्रहों की स्थापना की, है ना। प्रभुपाद कहते थे कि हमारे मंदिरों में इतनी सेवा है कि व्यक्ति 24 घंटे भी लगा रहे तभी सेवा पूरी नहीं हो सकती, है ना। प्रभुपाद कहते मैंने ये सेवा इसलिए बनाई है ताकि आपका जो मन और इंद्रियां हैं इन सेवाओं में लगा रहे, क्योंकि अभी हमारी अवस्था नहीं है कि हम बैठ के एक जगह पे 24 घंटे माला कर सकें। इसलिए प्रभुपाद जी हमें इतनी सेवा दी है कि 24 घंटे हम सेवा में लगे रह सकते हैं, अगर हमारी इच्छा है तो इसलिए अर्च विग्रह की सेवा करना और भगवान की सेवा करने में हमेशा हमें लगे रहना चाहिए। इससे हम माया से भी बचेंगे और भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे और इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम को हम वापस जा सकते हैं, है ना। जहाँ पे केवल क्या है, आनंद ही आनंद है। ठीक है, और किसी का भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम आगे नामामृत पढ़ेंगे और प्रचार ही सार है वो पढ़ेंगे। पहले आज के टॉपिक से, उसके बाद अगर वो नहीं है तो फिर अलग से ही पूछ सकते हैं। पहले जिन भक्तों के आज के टॉपिक से प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। कोरा निग्रह का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को गलत चीज़ों से हटा लेना। जैसे जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, तो बहुत सख्ती से उसका डिटैचमेंट का पालन करते हैं, है ना। मौन रहना, कि बोलना ही छोड़ देना, कपड़े पहनना ही छोड़ देना, है ना। तो यह कोरा निग्रह है ना। तो भगवान ने जीव दी है कुछ कार्य के लिए तो दी है ना। तो वैष्णव का क्या मानना है कि गलत जगह पे इस्तेमाल ना करके उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं बोलना ही छोड़ देना है, समझ रहे। तो कोरा निग्रह मतलब एक्सट्रीम डिटैचमेंट। खाना ही छोड़ दो, खाएंगे तो खिचड़ी खाएंगे, वही बिना नमक की खाएंगे, है ना। तो कहते हैं ठीक है खाना खाइए पर भगवान को अच्छे से भोग लगा के खाइए। तो वैष्णव इस प्रकार से चीज़ों को करते हैं, कोरा निग्रह नहीं करते हैं, है ना। जब तक आप सही जगह पे अटैचमेंट नहीं करेंगे तब तक आप डिटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कोरा निग्रह करेंगे तो वो आपका परमानेंट नहीं हो सकता, कुछ समय के लिए हो सकता है, बाद में फिर लौट के आना पड़ता है ना। तो अगर हम सही चीज़ को पकड़ेंगे तो गलत चीज़ अपने आप छूट जाती है। इसलिए हम डिटैचमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम सही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप सही चीज़ को पकड़िए, भगवान की सेवा कीजिए, बाकी जो गलत चीज़ें हैं अपने आप छूट जाती हैं। एनी अदर क्वेश्चन?
तो उसको ओवरकम कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट डाल के। पॉजिटिव तो आते हैं, फिर नेगेटिव मतलब माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो ये माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स हैं नहीं, पॉइंट ये है, इस तो नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो जितनी मात्रा में पॉजिटिव थॉट्स बढ़ाते रहेंगे उतनी मात्रा में नेगेटिव थॉट्स कम होते रहेंगे। इसलिए माइंड को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब अपने आप आपके नेगेटिव थॉट्स कम होंगे, है ना। भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करें, है ना, उनका चिंतन करें, भगवान के नामों का जप करें, उसको सुने, बोलें सुने, जैसे हम माला करते हैं, है ना, और भगवान के नाम के ऊपर ध्यान लगाएं, तो माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। भगवद गीता को पढ़ें तो माइंड के पास कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए होगा। माइंड को कुछ चाहिए ना सोचने के लिए, तो भगवद गीता पढ़ेंगे, कुछ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी आपको, फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें दिमाग लगाएंगे, माइंड लगाएंगे, तो माइंड उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उससे पॉजिटिविटी अंदर जाएगी, तो नेगेटिव चीज़ बाहर निकलेगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो हमारा फ्यूचर होता है, डेस्टिनी हमारी, वो हमारे मतलब कर्मों पे डिपेंड होती है या पहले से ही एक प्लान है वो चीज़? पहले तो डेस्टिनी बनती कैसे है, पहला पॉइंट तो ये है, भाग्य बनता कैसे है ना। भाग्य का मतलब है कि जो पूर्व जन्म में आपने कार्य किए हैं उसका जो फल इकट्ठा हुआ है वो आपका भाग्य है। पूर्व जन्म में, इस जन्म में, मान लो आज से पहले जो भी आपने कार्य किए हैं उसका जो संकुचित फल है, एक्यूमुलेटेड जो रिजल्ट है, वो आपका भाग्य निर्धारित करता है ना। उससे आपका भाग्य बनता है, कितनी संपन्नता आपको प्राप्त होने वाली है, कैसा शरीर आपको प्राप्त होने वाला है, कैसा परिवार आपको प्राप्त होने वाला है, कैसी आपके जीवन में कंडीशंस आने वाली, सिचुएशंस आने वाली हैं, वो सब भाग्य से होता है ना। वो एक तरह से निर्धारित है, आपके द्वारा ही किया गया है, उसका फल है ना। हमने ही अपने लिए वो बीज बोए हैं, आपने, हाँ, अपने अच्छे जो बीज हमने बोए, है ना। पर उन स्थितियों, हरे कृष्णा माता जी, बात, तो इन स्थितियों में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इन स्थितियों में आपके भाग्य से आपके जीवन में एक परिस्थिति क्रिएट होगी, है ना। उन परिस्थितियों में आप कैसे व्यवहार करते हैं उसके लिए आपके पास इंडिपेंडेंस है ना। मान लीजिए किसी का जन्म बहुत अमीर परिवार में हो गया उसके भाग्य के कारण, बहुत अमीर है, अमीर परिवार में है, सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना, पर अब उसके पास इंडिपेंडेंस है कि उस सिचुएशन को कैसे यूज़ कर सकता है। पावर का तो सही गलत यूज। हाँ, वो उसका इंडिपेंडेंस है, वो उसका भाग्य नहीं है ना। उसको अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। उस पैसे का इस्तेमाल वो भक्ति करने के लिए भी कर सकता है, उस पैसे का इस्तेमाल वो बाहर में जाके शराब पीने के लिए भी कर सकता है। ऐसे कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया है अपने भाग्य के कारण, है ना, तो उस स्थिति को वो यूज़ करने के लिए उसके ऊपर इंडिपेंडेंस है। तो गरीब परिवार में जन्म लिया तो उसके लिए बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण है भक्ति करने के लिए, है ना। जब कष्टदायक स्थिति होती है तो वो भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति है ना, उसमें वो भगवान को अच्छे से पुकार सकता है ना, तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है ना। या वो उसको सोच सोच के डिप्रेशन में जाके उसका बुरा इस्तेमाल कर सकता है। कहाँ आ गया मैं, क्यों आ गया मैं, कैसे आ गया मैं, अब तो आ ही गया जैसे भी आ गया अब तो आ गया, है ना। तब इसका जो अच्छा पूपा कहता है मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गेन, इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, गलत सौदे का सही इस्तेमाल करना, है ना। अब जो आ गया ठीक है, अब उसका जितना सही इस्तेमाल हो सकता है वो करें, है ना। तो वो इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंस है, उससे आप अपना आगे वाला भाग्य बनाते हैं, उससे आपका फ्यूचर बनता है। उसमें उस स्थिति में क्या करते हैं उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई और प्रश्न है? नहीं, तो फिर नाम अमृत पढ़ेंगे हम। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे
द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोच्च विधि है। चेतन आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भविक जीव हैं, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बंध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बने रहते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे यह अप्राकृतिक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम शब्द ध्वनि आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं या भावनामृत जागृत हो जाती है, ध्यान की इस सार्वजनिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। इस कला के युग आत्म साक्षात्कार की कोई भी और विधि इतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कि महामंत्र का जाप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप व्यक्ति के सुप्त शाश्वत कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको शब्द ध्वनि से उठाया जाता है ना। आप उसको हिलाओगे, टच करोगे, उसको ज़्यादा फील नहीं होता है, पर जब उसके कान में बोलोगे तो उठता है, जैसे अलार्म लगाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से हम सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक रूप से हम सो रहे हैं, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमें उस निद्रा से उठाता है, वो शब्द ध्वनि, है ना। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, जो कि सुप्त अवस्था में है, तो वो कृष्ण प्रेम जागृत होता है ना। बहुत सी विशेषताएं इसमें वर्णन की गई हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। तो बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं उसकी सबसे पहली इंस्टॉलमेंट क्या होती है कि हमारे हृदय में जो गंदगी होती है उसकी सफाई होनी शुरू होती है ना। हमारे हृदय में क्या है? बहुत गंदगी है, इतने जन्मों से इकट्ठी हुई हुई गंदगी है ना। वो एसिड डालने से भी ख़त्म नहीं होती है ना। पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वो गंदगी धीरे धीरे साफ होनी शुरू होती है। बोलते चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है उसकी क्लीनिंग होनी शुरू होती है ना। और जब हम इसको लेते रहेंगे, क्लीनिंग होती रहेगी और एक दिन क्या हो जाएगा? चित्त पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और उसमें जो भी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 प्रकार की गंदगी है, वो साफ हो जाएगी। फिर उसमें हम अपने जो वास्तविकता में जो हमारा जो आइडेंटिटी है उसको हम देख सकते हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। ठीक है, और लास्ट बचा है, वो 4 ही सार है, उसको पढ़ के फिर हम विराम देंगे। फिर 6:30 में गौर आरती भी करनी है, उससे पहले हम एक माला भी करेंगे। आचार्यों के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना
तो यहाँ पे प्रचारक का वर्णन किया गया है और प्रचार की महिमा का वर्णन किया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करता है तो वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। तो इस श्लोक को पढ़ा के कृष्णा बाबू ने 3100 भगवद्गीता मैराथन में डिस्ट्रीब्यूट की है ना। सबको जाके इस श्लोक पढ़ाते थे। भगवद्गीता के 18वें अध्याय का 68वां और 69वां श्लोक है। भगवान उसमें बताते हैं कि जो मेरी इस भगवद्गीता का वितरण करता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यही हम स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं तो हम एक माला करेंगे, है ना, ठीक है। सबके पास हैं चैंटिंग बीड्स हैं? कोई बात नहीं, पूछिए। जैसे कि ये डिप्रेशन में मतलब बच्चे भी आजकल जैसे कि रिजल्ट निकल गया तो भले ही बच्चे एक तो हम पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा उनके ऊपर क्या कहते हैं वो हो जाता है कि बच्चे IIT क्रैक कर रहा है तो उनको फाउंडेशन में करा दिया, फिर वो उनका फाउंडेशन के सामने दिया तो उनके परसेंट नहीं आएंगे तो नंबर कम आएंगे तो बच्चे फिर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो भले ही पेरेंट्स उनको समझाते रहे लेकिन वो ना फिर भी वो कुछ सुसाइड करेंगे या कुछ कर लेंगे। और एक ये भी देखा है, एक तो यहाँ पर ऐसा क्यों मतलब पेरेंट्स के समझाने के बावजूद भी ऐसा करते हैं बच्चे। दूसरा ये कि मतलब हम कितनी भी हाई सोसाइटी में कितना भी अच्छा जॉब पे हो या PhD कर रखी हो तब भी लोग ऐसा क्या हो जाता है माइंड में जो डिप्रेशन हो जाता कि तब भी सुसाइड कर लेते हैं। घर में कितनी भी फैसिलिटीज है सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छा मतलब कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी। तो भगवान भगवद्गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं कि मना ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। जो मन है वही मनुष्य के बंधन का कार्य है और मुक्ति का कार्य है ना। जो मन है वो शक्तिशाली है। कहते हैं माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन और हेवन आउट ऑफ हेल। जो मन है आपके लिए नरक भी बना सकता है और स्वर्ग भी बना सकता है ना। तो डिप्रेशन है मन की बीमारी है। खास करके बच्चों में जो होता है वो पेरेंट्स की गलती के कारण होता है, क्योंकि पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं बच्चों के ऊपर कि उसको कई बार बच्चे बियर नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जो इच्छाएं पेरेंट्स खुद पूरी नहीं कर सके अपने जीवन में, वो सोचते हैं कि बच्चा हमारी पूरी करे। कारण ये होता है ना, मैं IAS नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा IAS बनेगा, है ना, कि बच्चा मेरा है ना। तो मेरी ईगो को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। माता पिता अपनी ईगो को बच्चों के थ्रू रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो सबको बताते रहते हैं मेरा बच्चा ये बन गया, मेरा बच्चा वो बन गया, है ना। उनके माध्यम से खुद प्राइड लेना चाहते हैं, है ना। इसलिए बच्चों में प्रेशर डाल देते हैं, तू जाके IAS बन, है ना। तो वो IAS बनेगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे। तो उसका कैलिबर, अगर कैलिबर है तो निकल जाता है, अगर कैलिबर नहीं है तो बेचारा डिप्रेशन में जाता है कि माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं IAS नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना तो माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगी, मेरे जो दोस्त हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कहाँ का रह गया। तो ये सब चीज़ें सोचता रहता है और उसको अच्छा संग नहीं मिल पाता है। खास करके वो हॉस्टल वगैरह में रह रहा है, माता पिता से दूर है, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने एक सुना था कि एक बहुत उच्च कोटि का यूनिवर्सिटी थी, मतलब इंडिया में टॉप में आती थी, तो उन्होंने अपने हॉस्टल्स में से ये सीलिंग फ़ैन उतरा के वॉल फ़ैन लगा दिए, है ना। तो बच्चे पंखों से लटक जाते थे। तो आज की शिक्षा प्रणाली ये गधा बनाना सिखाती है पर मनुष्य बनाना नहीं सिखाती है ना। ये आपको सिखाएंगे कैसे नंबर लेने हैं, कैसे धन कमाना है, पर जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होती हैं। वो गुरुजी क्या हमारे पिछले जन्म के कर्मों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी सुसाइड ऐसे ही कर लेता है? कर्मों का फर्क पड़ता है, और जाना तो भगवान के हाथ में। ऐसा नहीं। लोग 10 बार suicide attempt इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले। तो इसलिए वो सुसाइड करता है, उसको
भूत की योनि प्राप्त होती है। कि जितना उसका समय निर्धारित था उससे पहले उसने वैलिडिटी उसकी है ना, वैलिडिटी उसकी बची हुई है, पर सिम को उसने मोबाइल से बाहर निकाल दिया है ना। तो जितनी वैलिडिटी आती है सिम तो तब तक वैलिड रहेगा, तो मोबाइल के बाहर रहेगा, मतलब भौतिक शरीर के बाहर रहेगा। भौतिक शरीर नहीं मिलेगा उसको, सूक्ष्म शरीर में घूमता रहेगा, जिसको हम भूत बोलते हैं। तुम्हारे एक डिवोटी एग्जांपल देते हैं मोबाइल और सिम की कहते अगर किसी में भूत घुस जाए मतलब एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड आ गए किसी ने सुसाइड कर लिया, मतलब मोबाइल आपने तोड़ दिया तो सिम अभी बाकी है, तो जितना उसका बैलेंस है तब तक वो जीवित रहेगा ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को अपने पास रखें और उनकी परवरिश अच्छे से करें, खास करके उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से करें, है ना। अगर मानसिक विकास उसका अच्छे से होगा तो कितनी भी उसके जीवन में समस्याएं आए उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर मानसिक विकास नहीं है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होंगी तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो समय कम है हमारे पास, तो 6:30 तक जितना हो पाएगा उतना करेंगे, है ना, वरना फिर आपको आरती छोड़नी पड़ेगी। या आरती तो ऐसे शुरू हो ही जाएगी, बीच में जाके भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कैमरा लगाना है। अच्छा कैमरा लगाना है, चला जाऊँ ना मैं बीच में। ठीक, आप चले जाना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे